एग्जाम 2026 की परीक्षा इस बार आप देने जा रहे हैं तो भैया ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपके 10-20 नंबर बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। सामने वाले टीचर को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप पेपर कॉपी लिख रहे हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कॉपी में लिखा कैसे है और आपके लिखने का तरीका कैसे है। लिखने का तरीका ही आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 20 नंबर बढ़ा देता है। तो आप सोच रहे होंगे जो ये मास्टर आपको ये बता रहा है कि भैया गणित की कॉपी कैसे लिखे, ये कौन मास्टर है? तो भैया हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक से लेकर के 10वीं रैंक तक पढ़ने वाले इसी चैनल से बच्चे थे। जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 9वीं रैंक में बच्चा था जिसका नाम है अनूप कुमार, इसी चैनल से पढ़ता था और उसने गणित के अंदर 100 में 100 स्कोर किया है। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 में 100 अंक स्कोर किए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या मैं भी गणित में 100 में 100 स्कोर कर सकता हूं? क्या मैं भी गणित में 100 में 100 नंबर ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम ये समझते हैं कि भैया गणित में कैसे हमारे 100 में 100 नंबर आएंगे। तो भैया ये हमारी कॉपी का पहला पेज है, उसके बाद ये कॉपी में हमारी OMR सीट है, उसके बाद हमें ये बताना है कि भैया गणित में हम कैसे लिख करके आएंगे, रफ काम कहां पर करेंगे जिससे हमारे नंबर ना कटे। चलिए शुरू से सारी चीजों को हम लोग भरना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कॉपी का फ्रंट पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको यहां पर कुछ भी नहीं भरना है, यहां पर भी कुछ नहीं भरना है, यहां पर भी आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो बच्चों जब अनुक्रमांक भरना है ना तो आपको अंकों में भरना है। अब मान लीजिए आपका 10 अंकों का अनुक्रमांक है तो आप ऐसे लिखोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 10 अंकों को हमने यहां पर लिख दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर नीचे लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, फिर लिखा है शब्दों में, तो क्या हम इसको ऐसे भरेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000? क्या हम ऐसे लिख करके आएंगे? नहीं भाई, हमें कैसे लिखना है ध्यान से सुनो। हमें ऐसे लिखना है, हमें इस तरीके से लिखना है। हमें लिखना है 1, फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉमा लगा करके 2, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके हमें लिखना है 3, फिर इसी तरीके से हमें लिखना है 4 और फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, मतलब आपको डॉट नहीं करना है बल्कि आपको पूरा 0 तक लिख करके जाना है। तो सर जगह नहीं बचेगी, तो भैया 5 अंक ऊपर हो जाएंगे और 5 अंक आप यहां पर लिख करके आओगे। राइट, जैसे कि ऐसे लिख करके आप आ सकते हो कि भैया आपने 5 यहां लिख दिया, उसके बाद आपने 6 यहां लिख दिया, है ना, यहां पर आप 7 लिखोगे, उसके बाद आप 8 लिखोगे और उसके बाद आप 9 लिख दोगे, ठीक, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया? आपने 0 लिख दिया, यानी कि आपने 0 की जगह पर हिंदी भाषा में आपने 0 लिख दिया और सबके बीच में आपने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप गणित का पेपर देने जा रहे हो, तो गणित का पेपर देने जा रहे हो तो यहां विषय में आपको क्या भरना होगा? विषय में आपको गणित भरना होगा। जब आप इसको भरने के लिए जाओगे ना, आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। यहाँ पे कॉपी आपको खिंची हुई जरूर दिख रही होगी पर आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। अब प्रश्न पत्र में क्या भरना है? प्रश्न पत्र में आपको भरना है केवल। केवल का मतलब होता है कि आपका गणित का केवल एक ही पेपर देना है आपको, इसलिए आपने केवल भरा। फिर लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब जो भी नंबर वहां पर पड़ा होगा, जैसे कोड आपका मान लीजिए आया गणित का और गणित में आपका कोड जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पड़ा हुआ है 1, 2, 3, तो आप कोड में क्या डाल करके आओगे? 1, 2, 3। तो भैया जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिख दिया? 1, 2, 3। जो भी कोड होगा वो आपको टीचर वहां पर बताएगा। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ? लिखा है परीक्षा का दिन। अब मान लीजिए कि आपका पेपर जो है वो आपका पेपर कौन से दिन है? आपका पेपर मान लीजिए सोमवार को है, तो आप यहां क्या लिखोगे? सोमवार लिख करके आओगे। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि और पाली। अब मान लीजिए आपका पेपर जो है वो आपका पेपर है 28 फरवरी को, तो आप यहां क्या कर देंगे? 28 फरवरी और उसके बाद 2025। पाली में क्या लिखोगे कि आपका प्रथम पाली में है, तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिख के आओगे और यहां लिख दोगे कि प्रथम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखोगे? आप यहां प्रथम लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको इस पेज में दूसरा कोई काम नहीं करना है। फिर से ध्यान से एक बार देख लीजिए, इस तरीके से हम लोगों को चीजें करके आनी है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास इस तरीके से OMR सीट होगी। जब आपको OMR सीट मिलेगी तो इस तरीके से आपका यहां पर, जैसे मान लीजिए आप आगरा से हैं तो ऑटोमेटिक आपको यहां पे सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ये कोई भी चीज आपको भरनी नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपका बोर्ड का पेपर है और आपको दूसरी OMR सीट लेनी पड़ी, आपकी पहली OMR सीट खराब हो गई है, तो आपको ये सब चीजें पहली OMR सीट से देख करके उसमें स्वयं भरना होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी OMR सीट खराब ना हो, क्योंकि टीचर क्या करेगा, अगर वहां पर OMR सीट अवेलेबल होगी तो ही आपको OMR सीट मिल पाएगी। वैसे
सेंटर पर OMR सीट एक्स्ट्रा जो है वो अवेलेबल होती है, वहां पे ये चीजें नहीं भरी होती हैं, आपको OMR सीट अलग से दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले का आपका चौथा उत्तर सही है, तो आप पहले पे डी यहां पर गोला इस तरीके से काला करोगे। गोला काला करते वक्त आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने बस बिंदु रख दी या आपने इस तरीके से कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो एक एक प्रश्न करते जाते हैं और एक एक गोला काला करते जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र आपने हाथ में लिया और उसके बाद उसमें से 1 से लेकर के 20 तक सारे प्रश्नों को हल कर लिया। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर जो OMR वाले प्रश्न होंगे, इन OMR वाले प्रश्नों को हम कहां पर हल करेंगे, क्योंकि कॉपी पर तो हम इनको हल नहीं कर सकते। तो जो आपकी बोर्ड की कॉपी होगी ना, उसको पूरा पलट दोगे और पलट करके एक पेज पीछे और खोलोगे और वहां पर OMR वाला जो आपका कार्य होगा वो आप करोगे। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों को आप जो हल करोगे, यानी सवालों को जो आप हल करोगे वो आप पीछे कर लोगे। यानी कि कॉपी के पीछे, जो आपकी मेन कॉपी होगी उसके पीछे आपको सवालों को हल करना होगा। आई होप ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि गुरुदेव हमने एक काम किया, हमारा एक प्रश्न जो है दूसरे का सी जो है हमने गोला काला कर दिया, पर हमारे पड़ोस वाले दोस्त ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, सी नहीं होगा, अरे इसका उत्तर तो बी होगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे काटा और यहां पर हमने बी लगा दिया। ये तरीका आपको नंबर नहीं दिलाएगा। अब मान लीजिए आपके दोस्त ने हो सकता है गलत बताया हो, तो उस केस में आपका सी उत्तर ही सही हो और आपने दोस्त का बताया हुआ बी जो है वो गोला काला कर दिया। अब तो आपको ना एक दोस्त वाला सही होता, ना उसके नंबर मिलते और ना आपका सही होगा तो उसके मिलेंगे। तो ऐसे केस में फिर हमें क्या करना है, क्या हम इसके ऊपर व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ना तो आपको व्हाइटनर का यूज करना है, ना तो आपको ब्लेड से खरोच लगा करके दोबारा से बी भरना है। अगर ऐसा करोगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जब 1 से लेकर के 20 तक सारे प्रश्न आपके हल हो जाएं, तो बड़ी आसानी से आप इसको उठाइए और अपनी कॉपी के ऊपर रखिए। और रखने के बाद फिर ध्यान से सुनिएगा, यह तरीका ही आपको पूरे नंबर दिलाएगा, अन्यथा 100 में 100 का सपना टूटेगा। फिर ध्यान से सुनिए, अब OMR सीट उठाओगे। OMR सीट उठाने के बाद पहले का डी सही था, हमने डी पे बिंदु रख दिया छोटा सा। दूसरे का सी सही था, एक छोटा सा बिंदु रख दिया हमने पेंसिल से। और तीसरे का बी सही था, बिंदु रख दिया। चौथे का डी सही था, बिंदु रख दिया। अब क्या कर लिया, 1 से लेकर के 20 तक यहां तक हमने भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, इस तरीके से सारे गोले काले करने होंगे। ये बेस्ट मेथड होता है OMR को भरने का, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप 2 नहीं 3 बार जांच चुके होते हैं कि आपका जो गोला है वो सही काला हो रहा है कि नहीं। सर कैसे 3 बार? एक बार तो जब आप सॉल्व करोगे तब, दूसरी बार जब आप बिंदु रखोगे तब, और तीसरी बार एक बार मिला लोगे। इससे आपके पूरे 20 नंबर कंफर्म होंगे। अब हम बात करते हैं गुरुदेव, ये 20 हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब जो आपका पेपर आएगा, मान लीजिए पेपर का कोड है, एक एग्जांपल बताते हैं, एक पेपर का कोड है 917 BC, तो आप यहां भरोगे बी और यहां भरोगे सी। अब ध्यान रखिएगा, आपके ये 20 का 20 नंबर आपके पूरे के पूरे 0 हो सकते हैं। कैसे? अगर यहां सी भरा लेकिन नीचे जो गोला काला किया वो गलत हो गया, तो 0 नंबर मिलेगा। फिर आपको ये पूरे 20 नंबर आपके चले जाएंगे। और हमारे पास बोर्ड की कॉपी भी है। मैं अभी जब इलाहाबाद गया था तो वहां से बोर्ड की कॉपी एक बच्चे की लेकर के आया हूं। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उस बच्चे के पेपर में 20 के 20 नंबर 0 हो गए थे। उसकी OMR भी हमारे पास में है और उसकी मेन कॉपी भी हमारे पास में। उसकी फोटो कॉपी हमने पूरी करा के अपने साथ जो है रख ली थी और वो मैं लेके आया हूं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो गुरुदेव ये हम लोग बी यहाँ पे जैसे गोला काला कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने सी जो है वो यहाँ पर गोला काला कर दिया। ये काम हमको करना होगा। फिर अब हम नीचे आएंगे, यहां लिखा होगा चित्रकला विषय हेतु। हमें इसमें कोई काम नहीं करना है। लेकिन जब चित्रकला का पेपर दोगे तो मान लीजिए आप आलेखन भाग करते हो तो आलेखन पे गोला काला करोगे, अगर प्राविधिक करते हो तो प्राविधिक वाले पे गोला काला करोगे। लेकिन अब मन में एक सवाल आता है कि सर हमने प्राविधिक कर दिया बोर्ड के एग्जाम में और इस OMR में, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम चित्र जो बनाए वो आलेखन वाले हैं, तो उस कॉपी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्राविधिक और आलेखन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आर्ट का पेपर देने जा रहे हैं, और अगर वो OMR में प्राविधिक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्राविधिक, और अगर आलेखन करना चाहते हैं तो आलेखन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप अपने हस्ताक्षर कर दोगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्टाइलिश तरीके से जो है साइन करते हैं। भाई सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो अपना नाम, ठीक, या जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त साइन करी थी वो वाली साइन आपको करनी है। फिर लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। याद रखिएगा, अगर आपकी क्लास के अंदर जो भी टीचर है उससे यहां पर साइन जरूर करा लेना, ठीक। फिर यहां लिखा हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। जब आपको मिलेगी तो इसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चूंकि हमारी क्या है, ओरिजिनल OMR सीट है जो बोर्ड ने जारी करी थी, उसी को हम यहां पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिखा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन और हाई स्कूल परीक्षा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, आपने पहले का डी किया है ना, तो आप पहले का यहां पर क्या लिखोगे, डी। फिर उसके बाद दूसरे का आपने सी किया है ना, तो सर दूसरे का सी। सर तीसरे का आपने बी किया है ना, बी। तो इस तरीके से आप लिखोगे। सर इसका क्या फायदा होता है, इसका यह फायदा होता है कि मान लीजिए बाय चांस इस वाली कॉपी के ऊपर पानी गिर गया, ठीक, तो अब इसकी इंक फैल गई। सर इससे बचने के लिए हम क्या करें कि अगर कॉपी पे पानी गिर जाए तो हम क्या करें, तो इसीलिए आप इन गोलों को कभी भी जेल पेन से नहीं काला करोगे। इनको एक पेन आता है, बॉल पॉइंट पेन, आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता देना। तो सर हम इनको जब भरेंगे तो हम बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए फिर भी ये खराब हो गया, तो ऐसे में जो भी टीचर होगा, जब कंप्यूटर आपकी इस कॉपी को नहीं चेक करेगा, मैं कंप्यूटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको वही भाषा समझ में आएगी, इसके लिए एक मशीन आती है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर नाम की। तो गुरुदेव वो जो मशीन आती है, तो वो मशीन ही इस कॉपी को चेक करती है, कोई व्यक्ति नहीं चेक करता। तो ऐसे केस में अगर मशीन इस कॉपी को नहीं चेक कर पा रही, तो जो टीचर होगा वो यहां से देख करके आपको नंबर देगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर भी सही तरीके से भरा होना जरूरी है। फिर उसके बाद करते हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। बच्चों परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो आपने साइन वहां करे हैं वही साइन आपको यहां भी करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने यहां साइन कुछ और कर दिया, यहां साइन कुछ और कर दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर टीचर आपका नीचे हस्ताक्षर कर देगा, काम हो गया आपका। बगल में जो आपको दिख रहा है कि भैया कोड, जैसे आपने यहाँ पे BC लिखा था तो आप यहाँ BC लिख दोगे। अब ये आपकी OMR जो है वो पूरी तरीके से भर चुकी है। हमने अब आपको कॉपी का पहला पेज भी भरना सिखा दिया। अब मैं बात करता हूं कि अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सही तरीका क्या है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, सारी चीजें कैसे भरनी है मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बोर्ड की कॉपी में क्या गलती नहीं करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा लिखने का तरीका बेस्ट क्या होता है। चलो ध्यान से सुनो। अब बोर्ड की कॉपी का ये पूरा पेज होगा आपके सामने, जिसपे अभी कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ बच्चे महाचतुर होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी मिलते ही सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। और वो ये चतुराई खुद से नहीं सीखते, उनके किसी दोस्त ने बता दिया होता है, या वो लोग बताते हैं जो 10 साल पहले पेपर दे रहे हैं। अब जो अगर इस तरीके से लाइन खींच दोगे, तो जो टीचर कॉपी चेक करेगा वो बेवकूफ नहीं है, उसको भी पता है कि आपने ये लाइन इसलिए खींची है ताकि आप इसमें लिखो, बड़ा बड़ा दिखे, कॉपी भर गई तो नंबर ज्यादा मिल गया। ऐसा नहीं होता है, कॉपी में ज्यादा भरने से नंबर नहीं मिलता, बल्कि लिखने से नंबर मिलता है। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हम ऐसे लाइन खींच देंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे, आप कॉपी यहां लिख करके आओगे, वो जगह खाली छोड़ दोगे। टीचर बेवकूफ नहीं होता, उससे भी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार दूसरे पेज पे जाएगा तो नंबर काटेगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब मान लीजिए आपका पेज जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ऐसे आपने लिखा। उसके बाद आपने कोई भी प्रश्न लिखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो पहले का पहला प्रश्न, तो आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे प्रश्न और फिर लिखोगे संख्या। अब यहां पर आप स्केच पेन की जगह पर कोई मोटा सा काला पेन यूज कर सकते हो, ठीक। अब प्रश्न संख्या मान लीजिए आपकी पहली है तो आपने 1 डाल दिया, ठीक। अब पहले का आप कौन सा कर रहे हो, का नंबर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, का नंबर, ठीक है, समझ में आ रही बात। वहां पे आपने प्रश्न संख्या 1 डाल दी। अब प्रश्न संख्या पहले के का में आपको 6 प्रश्न करने थे, तो इसके लिए आप कोशिश करोगे 6 पेज ले लो, ज्यादा बेहतर है। या फिर एक पेज में अगर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो कर लो। अब मान लीजिए जो भी प्रश्न दिया है आपको, ठीक, तो उसमें आपको क्या चीज दी गई है, यानी क्या आपको दिया है वो लिखोगे। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज दी है, आपने ऐसे लिखा, 2-3 चीजें लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप हल लिखोगे, और हल लिखने के बाद फिर आप नीचे यहां पर उत्तर लिखोगे। कैसे, वो मैं दिखाता हूं इस पेज पे। चलो, आपने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्न संख्या 1, फिर आपने लिखा का, फिर आपने लिखा दिया है। अब मान लीजिए आपको त्रिज्या दी गई थी 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी क्या है, गलती है, मैंने जानबूझ कर करी है ना, ताकि मैं समझाऊं आपको। इस गलती यहां पर यह है कि त्रिज्या तो लिखा,
लेकिन उन्होंने यहां पर क्या नहीं लिखा, यहां पर अगर आर भी लिख दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो अगर संकेत लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। यहां पर थीटा के आगे अगर इन्होंने कोण लिख दिया होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर ये गलती और ये गलती छोड़ दी थी ताकि मैं इसको क्लास में बताऊं। यहां तक आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? चलो अब आगे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, हल। अब हमने क्या लिखा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिखा थीटा बटे 360 और उसके बाद फिर क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम कैसे गलती नहीं करेंगे। जो ये हमने बराबर का चिन्ह लगाया है ना, इसी के सामने ही ऐसे लाइन खींचोगे। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद आपने थीटा की वैल्यू रख दी। थीटा की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 90 डिग्री। अभी मैं आपको बताता हूं टॉपर की कॉपी कहां से मिलेगी आपको। फिर उसके बाद आ गया 360, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, और आर की वैल्यू हम लोगों ने 2 बार 7 × 7 लिख दिया। जो भी आंसर आएगा आपका, क्योंकि अब हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपका जो भी आंसर आया वो आप यहां पर ऐसे लिखोगे कि अतः वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये होगा। ऐसे करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? तो इस तरीके से ही प्रश्न करना है। अब अगला प्रश्न अगले उस पे। अब एक बड़ा सवाल ये चल रहा होगा कि गुरुदेव रफ काम कहां पर करें। मान लीजिए मुझे कुछ गुणा करना है, मान लीजिए मुझे कुछ भाग करना है, तो क्या मैं बार बार कॉपी के पीछे करूंगा? नहीं। अब मैं बताता हूं कि भैया रफ काम कहां पे करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रफ काम करना हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस पेज पे आपको क्वेश्चन करना हो ना, उसी पेज पर आप एक पेंसिल से यहां पर ऐसे लाइन खींच देना, ठीक? और उसके बाद यहां पर लिख देना रफ। बस, रफ कार्य भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस रफ लिख दिया और एक नीचे लाइन खींच दी। और उसके बाद मान लीजिए कि आपको गुणा करना था 22 से 7 को, तो आप यहां पर क्या करोगे, 22 लिखोगे, गुणे का चिन्ह लगाओगे, 7 लिखोगे और आप कैलकुलेट करके लिख दोगे। ठीक, तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना हो, तो रफ काम करना हो, तो वो कॉपी के पीछे नहीं करना बल्कि बगल में ही हमको करके आना है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया ये मुझे बताइए कि सर जैसे मान लीजिए हमें टॉपर की कॉपी देखना हो, तो ये वाला मुझे वीडियो कहां मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां मिलेगा। आज के वीडियो में वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वहां पे आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा कि सर, ध्यान से सुनिएगा, कमेंट में लिखोगे कि सर मुझे टॉपर की कॉपी वाला वीडियो चाहिए। तब मैं आपको टॉपर की कॉपी वाला वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टॉपर कैसे लिखता है, कहां पे वो रफ काम करता है और कैसे उसके लिखने का तरीका होता है। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2022 से लेकर के लगातार इसी चैनल से टॉपर निकल रहे हैं। अब इस साल भी टॉपर जो रैंक बात करें 2, जिसमें अभिषेक थे, मैथमेटिक्स में उनके 99 मार्क्स है भाई। और ये बात मायने नहीं रखती कि हमारे मैथमेटिक्स में 100 होने चाहिए, ये बात मायने रखती कि हर सब्जेक्ट में 98, 99, 97 होने चाहिए, तभी तो जाकर के वो पूरे उत्तर प्रदेश में, जानते हो कितने मार्क्स हैं उनके, 97.67। भाई क्या नंबर, सोच के देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी 2nd रैंक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो भी ऐसे ही वीडियो देख के गए थे। तो अगर मैं उनकी कॉपी भी आपको बोर्ड एग्जाम वाली दिखाऊंगा ना, तो ऐसी ही होगी जैसा मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि हर बच्चा वही करके गया था। और एक बात और बता देते हैं, रैंक 1 वाले ने भी कॉपी कुछ ऐसे ही लिखी थी, क्योंकि वो भी यही वीडियो देख के गया था। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के हम पहले से वीडियो दे दें, जो हम कभी जनवरी में लेकर के आते थे, जो कभी फरवरी में लेकर के आते थे। इस बार कार्यक्रम हमारा नवंबर से ही शुरू हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जाइए फटाफट से कॉमेंट करके आइए।